Yes, sir, we know. यार मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन कल हमारी मजबूरी है। देखो कल हमारे पास अभी कहें कि जुमे का दिन है, तो उसके बीच में क्लास पिछले जुमे को भी मिस हुई थी, इस जुमे को भी मिस हो जाएगी। तो इसलिए ना कल हम 8 बजे क्लास लेंगे, ठीक है? तो यार तुम हिम्मत कर लो कि सुबह 8 बजे। सर ट्राई करेंगे। सर कोई मसला नहीं सर, आ जाएंगे। जिंदाबाद, आप आ जाओ। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपनी क्लास को ना नेक्स्ट अभी जो आगे सैटरडे उसके ऊपर भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। सर आप बता सकते हैं जो हमारा बैच है, ये बैच नंबर क्या है? बैच नंबर 1 है बेटा। अच्छा सर, सही है, थैंक यू। चलो पुत्रो, चलें अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन, वहां से हम लोग जर्नल से लेजर की तरफ मूव करते हैं, जर्नल से लेजर की तरफ, ठीक है? तो एक जरा पिक्चर ले लेना इसकी, जर्नल बना हुआ हो तो जर्नल से हम लोग लेजर की तरफ मूव करें, ठीक है? समझ लग रही है बात? हाँ बेटा, सॉरी बेटा, हाँ भाई, ठीक, चलो पुत्रो, ना मुझे ये दिखाओ जरा, इसको ना पढ़ के बताओ। ये मैंने जर्नल से बनाया हुआ है, ठीक है बेटा? पहले तो ये बताओ कि ये आपको नजर आ रहा है प्रॉपरली? हाँ बेटा, यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा अब इसका ना मुझे पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, मतलब क्या हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुई है बेटा? स्टार्टेड विद। उसके बाद बेटा देखो, बिल्डिंग डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, इसमें मतलब बिल्डिंग में इंक्रीज आ गया, कैश में डिक्रीज आ गया। तो हमने क्या किया बेटा? बिल्डिंग एक्वायर्ड की है। एक्वायर्ड बिल्डिंग। बहुत अच्छा बेटा। फर्नीचर टू कैश, हाँ acquired furniture on cash. एक्वायर्ड फर्नीचर। आगे बेटा फर्नीचर, आगे हाइफन है और कैरेज टू कैश। ये क्या हुआ बेटा, ट्रांजैक्शन क्या थी? कैरेज पे की। कैरेज पे की, लेकिन किस पर कैरेज पे किया? कैरेज इनवॉइस टू कैश। नहीं, हमने कैरेज पे किया किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर। तो हमने फर्नीचर को खरीदने के ऊपर कैरेज भी पे किया, तो इसीलिए हमने उसको फर्नीचर की कॉस्ट में शामिल किया है, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, उसके बाद बेटा आगे कैरेज टू कैश, सॉरी परचेजेस टू कैश। परचेजेस टू कैश, सर गुड्स परचेज किए कैश पे। हाँ, लेकिन ये जो परचेजेस का अकाउंट है हम लोग यूज कर रहे हैं, ये अब सिस्टम कौन सा है हमारे पास? ये फिर वो परपेचुअल नहीं है, क्योंकि अगर परपेचुअल होता तो फिर हम परचेजेस का अकाउंट हेड ना यूज करते, फिर हम इसकी जगह पे कौन सा अकाउंट हेड यूज करते? इन्वेंट्री का। बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद आपके पास आप ये कह लेंगे कि कैरेज टू कैश। अब कैरेज है, अब सिंपल कैरेज हमने पे किया, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद परचेजेस टू क्रेडिटर्स, हाँ ट्रांजैक्शन बताओ क्या हुई? Purchased goods on credit. एक्सेलेंट। उसके बाद कैश टू सेल्स, जल्दी बोलो। Sold goods for cash. ठीक है, उसके बाद डेटर्स टू सेल्स, Sold goods on credit. क्या नाम है लड़की तेरा? Maham. हम बेटा बहुत अच्छे। Thank you sir. आगे बोलो भाई, आगे कहते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, हाँ बेटा।
Sir, full settlement with the discount allowed. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा था कि मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि क्या जर्नल समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग सच सच बोलना, रोजे में हो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Alhamdulillah. ठीक हो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो दैट इज फाइन। मैं इसलिए सर को इन्वॉल्व करना चाहता था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आपको जर्नल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब इसके बाद आगे जो लेजर है ना, वो तो बहुत ही सादा सा है। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें, यानी जर्नल से लेजर की ड्राफ्टिंग तो बहुत आसान सा काम है। वो कैसे, वो देखना। सो ये मेरे पास आप ये कहें कि करते 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 ये मैंने सारा यहाँ पे आपके पास अपना जर्नल ड्राफ्ट कर लिया। आप एक काम करें, इसकी पिक्चर ले लें ताकि मैं आपको ना इसी से मैं आपको ड्राफ्ट करवा दूं, लेजर्स ड्राफ्ट करवा दूं। हाँ बेटा, पिक्चर ले ली? बेटा पिक्चर ले ली है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, अब यहाँ आ जाए, मैं इसको आपके बोर्ड पे, आपके जो लेजर्स हैं। सर 1 मिनट सर, पिक्चर रह गई थी मेरी। ओए होए, चलो मैं दोबारा ले आता हूँ। हाँ चल बेटा, पिक्चर ले ले इसको। सर हो गया। ठीक है, चलो भाई। हाँ, अब सबको बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ बेटा। अब ना लेजर, तो लेजर का हमने फॉर्मेट तो डिस्कस किया हुआ था, ध्यान में है? मैं दोबारा उसका फॉर्मेट अपने साथ शेयर कर दूं? Sir, format share कर दें। मैं करूँ। सो लेजर का फॉर्मेट क्या है? इस तरह से हमारे पास आप देखो, ऊपर आप टॉप पे अकाउंट नेम वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा? उसके बाद यहाँ पे आपके पास डेट का कॉलम, यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे जेएफ स्टैंड फॉर जर्नल फुल, ठीक है बेटा? Okay, sir. आपको याद होगा हमने जर्नल में एक अकाउंट, एक कॉलम हमने डिस्कस नहीं किया, होता एलएफ, होता लेजर फुल, ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, अब आप सुनो, होता यह है कि जो आपका, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग में से कितने लोग ऐसे जो फिजिकली क्लास को लेने के लिए आ सकते हैं? मैं आप Sir, मैं teacher दो। ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो फिजिकली क्लास नहीं ले सकते? कितने लोग ऐसे हैं बेटा जो फिजिकली क्लास नहीं ले पाएंगे, मतलब जिनके लिए मजबूरी है कि वो कहते हैं नहीं सर हम फिजिकली क्लास नहीं ले पाएंगे, हम लोग जो है वो ऑनलाइन ही आपके साथ कंटिन्यू करेंगे जब तक हालात नॉर्मल नहीं करते। सर रमजान के मंथ तक मैं तो नहीं आ पाऊंगा। ठीक है ना, मतलब मुझे थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन दे दो। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं कि जो लोग फिजिकली हमारे पास आ सकते हैं वो फिजिकली आए, ठीक है? Okay, सर sir. जो ना कब से आए? मंडे से ना, मंडे से आप लोग कोशिश करें कि जो लोग फिजिकली आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखो
हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में या बाकी जगहों के ऊपर जैसे रिवीजन क्लास है, बाकी चीजें आपके पास चलती रहेंगी। एक बात ध्यान में रखो कि इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन क्लास में फिलहाल कोई कमी नहीं, यस सर। मतलब मैं इंशाल्लाह आपको इस चीज को आप देखेंगे, जो आपकी प्रैक्टिस आगे जाना शुरू होगी आप बड़ी कंफर्टेबल होंगे, आप इंशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल होंगे अपनी क्लास में, आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो पहली बात यह है कि आपने अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें नहीं कर रहे? यस सर। देखो अगर यस सर। या अम्मी जी आपको ये बात कहते हैं कि आपने कॉलेज नहीं जाना, कोरोना है, बाकी चीजें हैं, तो तुमने नहीं आना। ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबली आ सकते हो आओ। दूसरी बात यह है कि आपने कॉलेज में स्टे नहीं करना, क्लास के टाइम पर आपने क्लास के लिए आना है, क्लास खत्म होगी उसके बाद आपने निकल जाना, जब तक कि हमारे पास आप ये कह लें कि ये हालात नॉर्मल ना हो जाए। हालात नॉर्मल हो जाए फिर बेटा कोई इशू नहीं, यू आर अलाउड इट, आप बैठे। तीसरी बात बेटा जी, अगर आप कैंपस में आएंगे भी तो आपने बहुत खास तौर पे अपने प्रिकॉशन मेजर्स का आपने ध्यान करके आना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर, इंशाल्लाह। और उसके बाद ये भी है कि जब आप लोग आ जाएंगे तो फिर मैं आपके ग्रुप्स बना दूंगा, उसके बीच में हमारी तरफ से यही कोशिश होगी कि जी जो कुछ लोग आपके पास आप ये कहेंगे मैनेज कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन से देख लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए ना आप ये कहेंगे फिजिकल क्लास उनके लिए जरूरी हो जाती है, कुछ लोग जो नहीं अंडरस्टैंड कर सके, जिनके यहाँ पे बैठना जरूरी है, जिनके यहाँ पे काम करना जरूरी है, तो मोस्ट वेलकम, हम उनको जरूर एंटरटेन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आपकी चीजें मैनेजेबल है तो जाने दो, ऑनलाइन पे जाने दो। मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। यस सर। बेटा आपकी सेहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर खाली आपकी सेहत और उसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे जो अपने आप ये कहेंगे जो टीचर जो बाकी लोग हैं उनकी सेहत भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इस थर्ड वेव को आप ये कहेंगे अभी हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दोबारा से आपके पास परसेंटेजेस लो आना शुरू हुए हैं। पहले वो जो बहुत हाई परसेंटेज हम लोग जा रहे थे उससे हमारे पास चीजें बेहतर हो रही हैं। अब दुआ करो कि इसकी टोल कम होना शुरू हो, तो इसकी टोल अगर कम होना शुरू होता है जो एक्टिव केसेस हैं तो फिर आपके पास हम बहुत क्लियरली आपको बुलाना हमारे लिए कोई इशू नहीं रहेगा। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, तो थोड़ी सी अपनी भी ख्याल करें, अपने दोस्तों का भी ख्याल करेंगे, फैकल्टी मेंबर्स का, मैनेजमेंट मेंबर्स का भी बेटा ख्याल करेंगे। तो इस ख्याल के साथ आए, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल प्रॉपर चलती रहेगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके बीच में आपके पास आपका ये मामला हो कि आपके पास आपकी आप ये कहने कि ऑनलाइन क्लास जो है वो बंद कर दी जाएगी। इवन अगर आप सब लोग फिजिकल भी होगे तो बेटा मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए ऑनलाइन क्लास को तो फिर भी रखूंगा। अपनी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। यस सर। यस सर। और मैं तो आपको इस चीज में ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आप बजाय इसके कि कॉलेज से आके क्लास लें, इवन फिजिकल क्लासेस में भी आप घर से बैठ के क्लास लो। यकीन करें अगर मेरा बस चले तो मैं आपको इस चीज के ऊपर कायल करूं कि घर से जाके अपनी क्लास लो, क्योंकि जो आपके पास पेपर करना यानी घर में स्टे करने से मुराद है कि आपको पढ़ने का टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर। तो मेरे तरफ से तो आप ये कहेंगे इस तरफ इंक्लाइन है कि ऑनलाइन की तरफ हो, लेकिन 12 क्योंकि आप लोगों की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि तरफ फिजिकली हम लोग आए, मुनासिब है वो भी अपनी जगह पे। आप ये कहें कि हम उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल का जो अपना चार्म है वो अपनी जगह पे है, उसका शिशका भी है कि जब आप फेस टू फेस अपने टीचर के साथ होते हैं तो बहुत डिफरेंट लर्निंग होती है, इसमें कोई शुबा नहीं। तो उस वजह से आपके पास आप आएंगे, बीच में चक्कर भी लगाते रहे, रेगुलर बैठना चाहते हैं रेगुलर बैठे, वो भी आपकी मर्जी पे है। फिजिकली आपके पास मुकम्मल ऑन हो जाए तो फिर तो कोई इशू नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, लेकिन एक बात, स्मार्टली आपने इस सारी चीज को मैनेज करना, स्मार्टली। ठीक है, मतलब ऐसा आपने कोशिश करनी है कि कॉलेज पे भी कोई फर्क ना पड़े, आप ये कहें कि बाकी इश्यूज में ना हो। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। चलो यस सर। लेजर का फॉर्मेट आपको समझ में आया बेटा? अब पुराने वक्तों में जब हमारे पास आप ये कहेंगे हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होते थे, तो हमारे पास ना बेटा ये लेजर और जर्नल, ये ना बेटा ऐसे ना इनके किताबचे होते हैं, यानी यूं समझे कि मोटे मोटे रजिस्टर होते थे जिसमें आपके पास आप ये कहें कि एक रजिस्टर जो है वो जर्नल का होता था,
अब वो जो जनरल वाला रजिस्टर होता था उसमें ना आप ये कहें कि अच्छी खासी, यानी आप ये कहेंगे उसके अंदर 500-700 पेजेस का वो इतना मोटा एक रजिस्टर होता था और उसके बीच में ना प्रिंटेड इस तरह से फॉर्मेट्स बने हुए होते थे, प्रिंटेड फॉर्मेट्स बने हुए जो हमने अपने फॉर्मेट्स बनाए थे ना बेटा, वो प्रिंटेड ऐसे उसके पेजेस के ऊपर बने हुए आपको नजर आते थे। ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा एडवांटेज होता था कि मैं जर्नल की बुक ले लेता था। आज भी ये मिलते हैं, आज भी अगर आप किसी अच्छी स्टेशनरी की शॉप पे चले जाएंगे तो जर्नल आपको मिल जाएगा, जर्नल आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं देखता हूँ मेरे घर में पड़े हुए तो मैं वहां से आपको ला के भी दिखाऊंगा कि ये जर्नल था, ये लेजर था जो आपके पास पुराने उस वक्त हुआ करते थे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे ना इसके बीच में आपके पास जर्नल में इनका ना ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ, पेज नंबर 1 2 3 4 5। तो मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. इसी तरीके से ये जो लेजर है ये भी आपके पास प्रिंटेड आपको मिलता है। तो आपको याद होगा लेजर के जो 2 पेज है वो मिला के एक अकाउंट बन रहा है। तो मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. तो 2 पेजेस को हम एक कंसीडर किया करते थे, तो पेज नंबर 1, फिर अगले को जब आप पलटेंगे तो 2 3 4 5 6 इस तरह से आ जाएगा। अब होता यह था कि जो एंट्री हमारे पास जर्नल में रिकॉर्डेड है जब हम उसको लेजर में पोस्ट करते थे, बेटा जर्नल में रिकॉर्डिंग है, लेजर में पोस्टिंग है, तो हम यहां पर ये लिख दिया करते थे कि जर्नल के फलाने पेज से ये एंट्री हमने यहां लिखी है, यानी जर्नल के पेज नंबर 15 से ये एंट्री यहां आई। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. Yes, और sir. जब मैं यहां आता था तो मैं एलएफ के बीच में ये लिख दिया करता था कि लेजर के पेज नंबर 7 पर ये मैंने पोस्टिंग की है। बेटे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? भाई पुराने वक्तों के बीच में आपके ना ऑडिट ट्रायल और बाकी चीजों के लिए हमारे लिए जरूरी होता था कि हम इनके रेफरेंस साथ साथ रखें, और फिर बाद में अगर एरर हो जाए या बाकी को मसला आ जाए तो अगर ये चीजें हमारे पास नहीं होंगी तो हम तो ट्रेस ही नहीं कर सकेंगे कि ये गई किधर है, इसको हमने लिखा किधर। लेकिन जब से हमारे पास अब एक कि आईटी बेस आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हमें आप ये कहेंगे चीजें वो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेता है, इसके लॉग्स को मेंटेन कर लेता है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा समझ लग रही है बात? Yes, sir. तो ये समझ में आया लेजर फोलियो और जनरल फोलियो का मतलब क्या है? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया. ठीक हो गया। अब यहाँ ये क्या मतलब, यहाँ पे आपके पास आप ये कह लें कि टॉप के ऊपर अकाउंट का नेम, हाँ ये भी है कि अगर इसको आपने कोई नंबर असाइन किया हुआ है तो इसके साथ साथ हम लोग कॉमन में इसका अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई असाइंड है तब अब बेटा यहाँ पे डेट का कॉलम आ गया, आपके पास डिटेल का कॉलम आ गया, आपके पास अमाउंट का कॉलम आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे डेट का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम, उसके साथ जीएफ का कॉलम, उसके साथ अमाउंट का कॉलम। बेटा मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपके पास आप ये कह लें कि आपके लेजर का फॉर्म है, और ये तो याद है ना कि लेफ्ट साइड इसकी क्या है बेटा? डेबिट। और राइट साइड इसकी क्या बेटा? क्रेडिट। कोई मसला बेटा? आगे चलो। Yes, sir. यस सर। अब वो जो पिक्चर आपने ली थी उसी को सामने रखो, जो पिक्चर आपने ली है उसी को सामने रखो। अब उस पिक्चर में देखो कि सबसे पहला अकाउंट कौन सा बेटा? कैश। बेटे बात समझ में आ रही? भाई सबसे पहला अकाउंट कौन सा पुत्र जी? कैश कैपिटल। हाँ कैश कैपिटल। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा भाई अब आ जाए, अब मेरा पहला अकाउंट कौन सा बनाना? कैश। अब यहां अकाउंट नेम, तो बेटा यहां पे क्या लिखूंगा? कैश। ठीक हो गया बेटा?
ठीक है, इसका मतलब Yes. अब ये समरी किसकी है? जस्ट कैश अकाउंट की समरी है, कंप्लीट समरी कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट आप देखिएगा पहली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है, कैश बेटा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बेटा क्लियर है? Yes, sir. तो अब यहां देखो बेटा, इसका मतलब पहली ट्रांजैक्शन कैश डेबिट हो रहा है, तो मैं डेबिट साइड पर, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर, और ये अमाउंट जो 100,000 की अमाउंट है ये मैं यहां मेंशन कर, बेटा क्लियर है? Yes, sir. एक मिनट बेटा मैं आता हूं।
सारा बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, तो पहले ट्रांजैक्शन में हमने कैश अकाउंट में देखा कि कैश डेबिट होती है जी बेटा। कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तो ये डेबिट किसकी वजह से हुआ? कैपिटल। ठीक है बेटा। अगली ट्रांजैक्शन में अगर आप देखेंगे तो कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश बेटा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसका मतलब कि मुझे सेकंड ट्रांजैक्शन में यहां आना है और क्रेडिट साइड पर आके जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ मुझे इस अमाउंट को लिखना है। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये क्रेडिट क्यों हुआ? बिल्डिंग बेटा क्लियर है? ठीक है बेटा। यस सर। आगे आगे थर्ड ट्रांजैक्शन में फिर कैश नजर आ रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन में फिर कैश नजर आ रहा है और कैश क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। ठीक है? कैश क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? फर्नीचर की वजह से। और कितनी अमाउंट है फर्नीचर की बेटा? 10,000। भाई बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। यस सर। फोर्थ ट्रांजैक्शन में फिर कैश नजर आ रहा है और क्रेडिट हो रहा है बेटा। अभी भी क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? फर्नीचर की वजह से। 1,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में कैश फिर क्रेडिट है बेटा। किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। कैश क्रेडिट है बेटा किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. परचेज। और अमाउंट क्या बेटा इसकी? 50,000। उसके बाद देखिएगा सिक्स ट्रांजैक्शन में फिर कैश क्रेडिट हो रहा है बेटा। जब क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाऊंगा और किसकी वजह से बेटा? कैश। अमाउंट क्या है मेरे पास? 15। बेटा समझ लग रही है बात? यस सर। Yes, अच्छा, sir. सेवन ट्रांजैक्शन को देखो। सेवंथ ट्रांजैक्शन को देखो तो लिखा हुआ है परचेजेस टू क्रेडिटर्स। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब यहां पे कैश अकाउंट का कोई लफ्ज है? No, sir. इसको इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब यहां पे कैश है ही नहीं। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? Yes, sir. एट्थ ट्रांजैक्शन बेटा आपने देखा होगा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब कैश डेबिट हो रहा है बेटा। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाए और 80,000 यहां किसकी वजह से बेटा? सेल्स। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजैक्शन देखिए डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। डेटर्स सेल्स क्रेडिट। तो यहां पर कैश नहीं है ना, तो जब कैश अकाउंट इसमें नहीं लिखा हो तो छोड़ देंगे बेटा। क्लियर है? Yes, sir. आगे आगे अगली ट्रांजैक्शन देखो तो आपको ट्रांजैक्शन कुछ यूं नजर आएगी। उसमें आपको कैश लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसमें आपको डिस्काउंट
अलाउड लिखा हुआ क्लास बेटा, ठीक है, उसमें आपको अपने जो डेटर्स हैं वो लिखे हुए लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 48,500, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,500 और यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000। यही है बेटा? Yes, sir. ठीक। अच्छा अब यहाँ पे कैश है। अब इस कैश के सामने 48,500 लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश डेबिट हो रहा है। आ जाओ 48,500 यहाँ, और किसकी वजह से आया? डेटर्स। ठीक है बेटा, सो डेटर्स ने मुझे 48,500 दी। ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके अगली ट्रांजैक्शन में कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे क्रेडिटर्स मेंशन है, ठीक है बेटा, और इधर कैश क्रेडिट है। क्रेडिटर्स में फिगर है मेरे पास 55,000, कैश में मेरे पास 53,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। अब बेटा दोबारा कैश है, क्रेडिट है, ये वाली फिगर, तो 53,000 यहां लिखा, नंबर 10 ट्रांजैक्शन 11 नंबर 11 से पहले वाली अभी कुछ है नहीं, नंबर 11, और किसकी वजह से बेटा? आपके क्रेडिट से, ठीक है बेटा? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, फाइनली आप देखिएगा कैश 15,000 से क्रेडिट है, लेकिन किस किस की वजह से? बेटा सैलरीज, कमीशन, ठीक है बेटा, उसके अलावा यूटिलिटीज, सैलरी कितने की है बेटा? 8,000, यूटिलिटीज कितने के हैं? सॉरी, कमीशन कितने का है? 3,000, सॉरी 2,000, और यूटिलिटीज 5,000, मिला के 15,000। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो हमने पूरी डिटेल से अपने पास अपने कैश की समरी तैयार कर ली। तो यही आपको अगर याद हो तो हमारे पास आप ये कह लें कि इसकी डिटेल जहन में है कि भाई ये है क्या, लेजर्स होते हैं। तो हमने कहा था लेजर्स बेसिकली इट इज अ समरी, आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो कि अकाउंटिंग आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसके बीच में आपके पास एक समरी है, और किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग से रिलेटेड उसकी रिलेटेड ट्रांजैक्शन की कंप्लीट समरी। समझ लगी बात? हाँ भाई, क्लियर है? Yes, sir. अब अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि लेजर से पढ़ो तो आप पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा यार हमारे पास कैश में इंक्रीज आया 1 लाख रुपए का, क्यों इंक्रीज आया? क्योंकि कैपिटल है। अच्छा, फिर 8 नंबर ट्रांजैक्शन में फिर कैश में इंक्रीज आया, क्यों इंक्रीज आया? क्योंकि हमने सेल्स की। फिर 10 नंबर ट्रांजैक्शन में फिर कैश में इंक्रीज आया, क्यों? क्योंकि हमने डेटर से कलेक्शन की। बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ। अच्छा, इधर देखो, अब ये कैश में डिक्रीज आया, क्यों डिक्रीज आया? क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदी थी। क्यों डिक्रीज आया? क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा था। क्यों डिक्रीज आया? क्योंकि हमने
फर्नीचर पर कैरेज पे किया था। ध्यान में आ रही है बात? Yes, sir. भाई क्यों डिक्रीज आया? क्योंकि हमने परचेजेस की थी। क्यों डिक्रीज आया? क्योंकि हमने कैरेज पे किया था। क्यों डिक्रीज आया? क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को पे किया था। क्यों डिक्रीज आया? क्योंकि हमने सैलरी पे की थी, कमीशन पे किया था, यूटिलिटीज पे किए थे। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको बैलेंस करना। अगला काम बेटा क्या है? इसको बैलेंस करना। क्लियर है? Yes, sir. अब दोनों साइडों को टोटल करना। दोनों साइडों को टोटल करना। अब जब इसको टोटल करोगे तो देखो इस साइड पे क्या आता है। 1,80,000, 1 lakh, 2 lakh, 28,500, 2 lakh 28,500। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? Yes, sir. अब इस साइड पे टोटल करो। 40, 41, 91, 92, 500, 1 lakh 500, 1 lakh 52,500, 60,000। जी बेटा ये बन रहा है 1,60,500। चेक करो, यही आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. ये अच्छा अब एक छोटा सा मसला, ये नहीं करना कि दोनों साइडों को टोटल करके दे। हमने करना है कि जो बड़ी साइड का टोटल है वो दोनों तरफ लिखे। जो ये टोटल है बड़ी साइड का, अगर उधर बड़ी साइड होती तो मैं उसको इधर लिख देता। ठीक है? ठीक है बेटा? तो इसका मतलब इसी को इधर भी लिख लो। 2,28,500। अब छोटा सा मसला है यार, ये तो नहीं है ना 2,28,000, ये तो नहीं है ना, ये तो 1,65,100 है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? बैलेंस ले। बैलेंस कितने का यार? 2,28,500 में से माइनस करो ना 1,65,100, तो 68,000। चेक करो। हाँ भाई, Yes, Yes, sir. 68,000. अगर मैं 68,000 का बैलेंस इसमें इंसर्ट कर दूं तो बराबर हो जाएगा। Yes, sir. बस हो गया बराबर, बैलेंस डाल दो। बेटा क्लियर है? Yes, sir. तो लेजर बनाना को समझ में आया कि टी अकाउंट कैसे बनते हैं? Yes, sir. Yes. मुश्किल तो नहीं है? No, sir. इसकी मुश्किल कुछ और है, अभी तुम्हें लग समझ जाएगी। अभी तो तुमने खाली कैश का अकाउंट बनाया है, अगला बनाओगे कैपिटल का। जितने भी अकाउंट तुम्हारे जर्नल में मेंशन है वो सारे के सारे तुम्हें बनाने। ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो अब याद रखो कैपिटल। पहले ट्रांजैक्शन में कैपिटल है और कैपिटल क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। समझ लग रही है बात? Yes. तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और 1 लाख से इसको क्रेडिट कर देंगे। भाई क्रेडिट क्यों हुआ? कैश क्रेडिट क्यों हुआ बेटा? कैश। बेटा क्लियर है? Yes, sir. अब मजे की बात, ये पॉइंट सॉरी बेटा, ये पॉइंट रिपीट कर दे प्लीज। बेटा सिंपल। आप देखिए पहले ट्रांजैक्शन में ही आपको ये नजर आ रहा है कि अगर ये कैश का अकाउंट था तो फिर दूसरा कैपिटल का अकाउंट भी तो था ना। यस सर। तो हमें कैपिटल का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा, तो भाई पहली ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट तो नहीं हो रहा, क्रेडिट हो रहा है।
तो कैपिटल के अकाउंट में जो उसका अपना अकाउंट है कैपिटल का, उसके बीच में मुझे क्रेडिट साइड पर आके मुझे 1 लाख रुपए लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ओके सर। और इसकी रीजन क्या है? भाई कैश आया था ना, वो कैश में कैपिटल लाया था। ठीक है? यस सर। हाँ। अच्छा, अब मजे की बात, बस एक ही ट्रांजेक्शन और है ही नहीं, बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन उनमें कहीं भी टर्म कैपिटल है ही नहीं। बेटा क्लियर है बात? Yes, sir. क्या यस सर। बस ठीक है, इसी पे बैलेंस कर। इधर आपके पास 1 लाख, इधर 0 है, तो 1 लाख रुपया पूरा लिख दो। तो सारे का सारा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? बैलेंस। बैलेंस। सारी की सारी फिगर किस में आ जाएगी? बैलेंस। कोई मसला तो नहीं? नो सर। उसके बाद आगे आ बिल्डिंग, उसका अकाउंट। ठीक है बेटा? बिल्कुल इसी तरीके से मुझे बिल्डिंग का भी अकाउंट बनाना। अच्छा, अपनी इस ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग क्या हो रही है बेटा? डेबिट हो रही है। डेबिट समझ लग रही है बात? Yes, sir. हाँ, तो डेबिट साइड पे आ जाओ। यहाँ पे पिज्जा लिख दो। किसकी वजह से डेबिट हुई? किसकी वजह से? कैश। कैश। सो आप नोट कीजिएगा, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें बिल्डिंग का लफ्ज लिखा हो। बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ, चलो, तो फिर यही बैलेंस था। तो बैलेंस मेरे पास कितना है? नहीं थी, पूरे का पूरा किसमें आ जाएगा बेटा? बैलेंस। कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है? ठीक है बेटा? यस Yes, sir. सर। अच्छा, आगे फिर कैश आ गया। कैश, तो खबरदार, कैश का अकाउंट एक दफा बना चुके हैं, जो एक दफा अकाउंट बन चुका दोबारा नहीं बना। तो बात समझ में आ रही है? Yes. ठीक हो गया। अच्छा पुत्र, यहां तक बेटा क्लियर है? Yes. सर जी सर। जी बेटा बोलिए। सर ये जो कैपिटल का अकाउंट है, इसमें अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हम वो भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? वो आगे जाके, ये अभी तो खैर हम इनिशियल कर रहे हैं ना, जब इंशाल्लाह हम बड़े हो जाएंगे ना थोड़े से और, तो फिर हम वो भी लिखेंगे। वालेकुम सलाम। F2 की क्लास की बेटा 11 बजे। हाँ, एक तो तुम क्लास में क्यों नहीं आई? नहीं, उसमें F2 मेरा तो मशवरा मत लो। हाँ, इस वक्त F2 को मत मैच करो। नहीं नहीं, F2 पे मत। नहीं, क्योंकि अभी आपके पास ना हम F2 में अच्छे खासे आगे जा चुके हैं। हाँ, हमारे आप देखें कि उसमें कोई 6 या 7 टॉपिक हम डन कर चुके हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश है, तो उस फ्रेश में मत आओ। तो आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अल्लाह। हाँ बेटा, नजर आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, ये मैंने ना बना के रखे हुए लेजर्स, इनकी पिक्चर ले लो। ठीक है बेटा? सर आपने एक्सेल खोला हुआ है, वो नहीं नजर आ रहा। क्या बेटा, एक्सेल नहीं नजर आ रहा? नो सर। अभी ले आते हैं।
हाँ बेटा, अब नजर आ रहा है? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब इसकी पिक्चर ले लो। ये कैश का अकाउंट है, फिर कैपिटल का अकाउंट बना हुआ है, फिर बिल्डिंग का अकाउंट बना हुआ है, फिर फर्नीचर का है बेटा, फिर परचेसेस का है, फिर कैरेज का है। जी बेटा, जूम कर दे सर थोड़ा। थोड़ा जूम कर दूं? और जूम सर कैसे? आपने बैलेंस को CD से क्यों डिनोट किया हुआ सर? अभी थोड़े से और बड़े होगा ना तो फिर बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी ना हम इसको बस ठीक है, ये जूम क्यों नहीं कर रहा? नजर आ रहा है बेटा या नहीं? और जूम करूं इसको? सर काफी है सर, क्लियर है। चलो इसको कर लो, इसको बेटा इसकी पिक्चर ले लो। ठीक है, डन हो गया। अच्छा अब ना इसकी भी पिक्चर ले लो। हो गया बेटा? यस सर। बस चलो आज इसको इतना ही रहने दो, कल यहां से आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। Okay, ओके sir. सर। Sir, Allah Hafiz. Sir. अल्लाह हाफिज बेटा जी। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। कल सुबह 8 बजे इंशाल्लाह। ठीक है सर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.